सांस फूलता है, चल नहीं सकता है मरीज। यहाँ तक कि अगर हार्ट पेशेंट है, हार्ट एनलार्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहिबान? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? उम्मीद है इंशाल्लाह खैर वाफिस हैं। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके ईमान में, जान में, माल में, इज़्ज़त व आबरू में बरकत अता फरमाए। आज हमारा मौजू है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया होम्योपैथी की बहुत बड़ी दवा है, बहुत गहरी दवा है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। इसके मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं और इसकी जो मेन सिम्टम है, इसको समझने के लिए, ब्रायोनिया को समझने के लिए, याद रखने के लिए, हम अगर ये कुछ अलामात हैं इनको याद रखेंगे, किसी भी किस्म का मसला होगा मरीज़ के साथ, अगर ये अलामात मौजूद हैं तो ब्रायोनिया काम करेगी वहाँ पर। इसमें सबसे पहले है इसमें मोशन एग्रीवेशन, हरकत से तकलीफ़ का बढ़ना। किसी भी किस्म की हरकत, यहाँ तक कि आँख की हरकत अगर करता है तो उससे भी तकलीफ़ बढ़ जाती। तो इसको हम याद रखें कि जहाँ तकलीफ़ हरकत से बढ़ रही है उसके बाद हमारे पास पहली दवा ब्रायोनिया आएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ब्रायोनिया के अंदर जो है वो है ड्राइनेस, खुश्की होती है इसके अंदर। खुश्की इसके होंठों से, ज़बान से लेकर, मुंह के अंदर से लेकर तो रेक्टम तक सारा खुश्की खुश्क होता है अंदर सारा। ड्राइनेस होती है बहुत ज़्यादा इसमें। ज़बान को अगर देखेंगे हम तो बिल्कुल खुश्क होगी वो। तीसरी बड़ी अलामत है लेजीनेस, सुस्ती होगी इसमें, कुछ करने को दिल नहीं चाहेगा इसका, लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, कहीं पर भी होगा, बस ये कोशिश होगी कि मैं लेट जाऊं, बैठ जाऊं, बहुत ज़्यादा सुस्त होगा। अलामत अगर आती है, तकलीफ हरकत से बढ़ती है, खुश्की है, सुस्ती है और थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, प्यास होती है ब्रायोनिया के मरीज को, लेकिन ज़्यादा लंबे वक्फे से पीता है, लेकिन ज़्यादा मकदार में पानी पिएगा। आर्सेनिक वाला तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ही घूंट पानी पिएगा, लेकिन ये थोड़े पानी से इसका गुजारा नहीं होगा। लंबे वक्फे से पिएगा लेकिन बड़ी मकदार में पिएगा, 2-2 गिलास भी पी जाएगा इकट्ठे एक वक्त में। प्यास की ये अलामत इसके अंदर है। चौथी बड़ी अलामत इसके अंदर हमारे पास है प्रेशर अमेल, दबाने से आराम। तकलीफ वाली साइड को दबा कर लेटेगा वो, जिस तरफ तकलीफ होगी, जिस समय तकलीफ होगी उसको दबाएगा, उसी साइड पे लेटेगा। तो हाथ से दबाएगा, दूसरों से दबाएगा, उससे आराम मिलेगा। तो दबाव से, प्रेशर से आराम, ये ब्रायोनिया की बड़ी अहम अलामत है। इनको हमने याद रखना है। कोई भी तकलीफ होगी, अगर ये अलामत मौजूद हैं मरीज के अंदर तो ब्रायोनिया वहां काम करेगी। प्रिकिंग पेन होते हैं इसके अंदर, चुभनदार सुइयां चुभने की तरह के दर्द होते हैं इसमें, स्पेशली लंग्स में नमूनिया हो जाता है, उसमें भी होता है, फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, उसकी भी बड़ी दवा है। खांसी होती है जब पेशेंट को, तो खांसी इतनी शिद्दत की होती है कि सीने को पकड़ लेता है और सर को पकड़ लेता है। चुभनदार दर्दें होती है, उसकी वजह से सीने को पकड़ के रहेगा, सर को पकड़ेगा। सीने को खांसी के दौरान पकड़ने की अलामत नेट्रल सेल्फ में भी है, लेकिन यहाँ हम ब्रायोनिया को याद रखेंगे ड्राइनेस के साथ, मोशन एग्रीवेशन के साथ, लेजीनेस के साथ, थर्स्ट के साथ। तो जहाँ सुइयाँ चुभने वाला दर्द और ख़ास तौर पे नमूनिया हो जाए, खांसी हो रही है, खांसी भी इसकी खुश्क होती है, ड्राई कफ होता है इसमें। तो अगर खुश्क खांसी है, चाहे इसका बुखार है या नहीं है, ज़बान को देखेंगे खुश्क होगी, मरीज सुस्त होगा, पड़ा रहेगा, जब खांसी होगी सीने को थाम लेगा, तो वहाँ पर हम ब्राई दे देंगे। ब्राई को भी हम 30 में रिपीटेड डोजेज देते हैं, ज़्यादातर हर पोटेंसी में काम करती है, लेकिन इस कंडीशन में रिपीटेड डोजेज की ज़रूरत होती है और कवर कर लेते हैं। अक्सर बच्चों में, हमारे पास छोटे बच्चों को लाया जाता है और जब हम देखते हैं उनके स्टेथोस्कोप लगाकर सीने पर लगा के देखें तो फेफड़ों के अंदर पसलियाँ चलने की आवाज़ आती है, कड़क 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 की आवाज़ आएगी वहाँ पर हम अगर फौरी तौर पर लेकर आ गए हैं तो एकोनाइट 200 की एक खुराक देकर ब्रायोनिया फास्फोरस ऑल्टरनेट 2-2 घंटे के बाद देते हैं, 1 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि फास्फोरस को ज़्यादा अरसा रिपीटेड दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसको 1 दिन बाद देखते हैं। अगर पसलियों की आवाज़ ख़त्म हो गई है, कड़कड़ाहट ख़त्म हो गई फेफड़ों में, या 2 दिन बाद अगर ख़त्म हो गई है, तो फिर हम फास्फोरस को रोक देते हैं, ब्रायोनिया को कंटिन्यू रखते हैं। बाज़ औक़ात बायोकेमिक में इसके साथ में फेनोफास कालीम और 6X में लगा देते हैं।
तो वो जल्दी केस कवर हो जाता है, पेचीदगी भी नहीं होती उसके अंदर। बाद में बेसिलियम की एक डोज दे देते हैं। तो जहाँ ऐसे केस आए तो हम देखें, और भी बहुत सी मेडिसिन है नमूनिया की, लेकिन ब्राई फास्फोरस बहुत सी जगह बहुत से केस निकल जाते हैं इससे। कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को, वो ऐसे होती है कि खुश्क खुश्क लंबे लंबे सुद्दे आते हैं इसको। हाजत होती ही नहीं है इसको कई कई दिन तक, लेकिन जबान देखेंगे खुश्क हो गए, होंठ खुश्क होंगे, बिल्कुल कटे फटे होंगे, और प्यास ज़्यादा होगी, बड़ी मकदार में पानी पिएगा, तो सुस्त होगा, मरीज पड़ा रहेगा, इधर उधर पड़ा रहेगा। तो ऐसे मरीज को अगर आ जाती है नमत, तो फिर हम ब्रायोनिया 200 की एक खुराक देंगे तो भी इसको कवर कर लेती है। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सारिक साहब, हमारे उस्ताद के साहबजादे हैं डॉक्टर एजाज साहब के, उनके पास एक पेशेंट आया और कब्ज़ की शिकायत की, कई दिनों से पखाना नहीं हुआ। उन्होंने सिम्टम ली, देखा तो उसका पेशेंट ड्राइनेस थी, लेजीनेस थी, थर्स की अलामा सारी मौजूद थी और कब्ज़ भी थी। ब्रायोनिया 200 के एक दो कतरे ज़बान पर टपकाएं, वहीं खड़े खड़े थोड़ी देर गुजरी नहीं थी कि पेशेंट भागा, कहा कि वो मुझे पेट में तकलीफ हो गई और मैं जा रहा हूँ। फ़ौरन उसी टाइम गया, जाके उसने हॉस्टूल पास किया उसने जाकर। अगर सही वक्त पर सही दवा दे दी जाए और सही पोटेंसी में, तो दवा काम करती है। कब्ज़ की भी बहुत बड़ी दवा है हमारे पास ब्रायोनिया। हफिश होता है, बदमिजाज होता है मरीज, हर किसी से लड़ता है, हर बात बात के ऊपर लड़ेगा, हर बात का बतिंगड़ बनाएगा उसमें। तो ये इसकी पहचान होती है, क्योंकि उसको वैसी सुस्ती होती है, वो चाहता है कोई बात भी ना करे मुझसे, यहाँ तक कि आंखों की हरकत भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर सर में दर्द है, आंखों की हरकत से भी सर में तकलीफ बढ़ जाती है उसकी। ब्रेस्ट पेन, अक्सर फीमेल पेशेंट आती हैं कि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, सांस लेने से भी तकलीफ होती है, स्वेलिंग भी होती है, हार्डनेस हो जाती है बाज़ औक़ात। अब ये सिम्टम जो है हमारे पास बेलाडोना में भी आती है, हीट भी होती है, लेकिन वहाँ रेडनेस होती है या पेलनेस होती है। इसमें ब्रायोनिया में पेल होंगे, येलो टाइप का कलर हो जाएगा ब्रेस्ट का, और बाकी ये सिम्टम आ जाएगी। मोशन एग्रीवेशन इसमें आएगा, ज़रा सा भी अगर हिलेंगी तो तकलीफ होगी, उसको हिल नहीं सकती बेचारी, प्यास ज़्यादा होगी, ज़बान खुश्क होगी, तो वहाँ पर ब्रायोनिया। अगर ज़्यादा तकलीफ में है पेशेंट, तो फिर हम 200 की रिपीटेड डोज दे देंगे, एक ही दो घंटे से भी दे देते हैं। वरना अगर ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बर्दाश्त में है, 30 की रिपीटेड डोज दे देंगे, एक दो दिन में केस कवर हो जाता है। लंग्स के ऊपर बड़ा इफेक्ट है इसका, सांस फूलता है, चल नहीं सकता है मरीज। यहाँ तक कि अगर हार्ट पेशेंट है, हार्ट एनलार्ज है, तो कैक्टस के साथ अदली बदली अगर करके अल्टरनेट देंगे तो हार्ट एनलार्जमेंट को भी कवर कर लेती है। और जो हार्ट एनलार्जमेंट के पेशेंट को चलना मुश्किल होता है, 2 कदम चलता है सांस फूल जाता है, 2 कदम चलता है सांस फूल जाता है, तो ऐसे पेशेंट को अगर हम ब्रायोनिया और कैक्टस 30 में अल्टरनेट देंगे, उसको सुकून मिल जाएगा, उसको सांस भी कंट्रोल हो जाएगा, उसका दर्द भी कंट्रोल हो जाएगा, उसका दुआएं देगा पेशेंट आपको। जोड़ों के दर्द की बड़ी दवा है ब्रायोनिया। जोड़ों में तकलीफ होती है और बात वही आ जाएगी कि मोशन एग्रीवेशन, हरकत से तकलीफ का बढ़ना, और कब्ज, बड़ी मकदार में पानी पीना, खुश्की, ये सारी अलामत मौजूद हैं। और मरीज़ को लेटने से, आराम करने से, बैठने से आराम मिलता है। फिर ब्रायोनिया हम देंगे। सीवियर कंडीशन में 200 या इससे ऊपर भी दी जा सकती। मेरे क्लिनिक में एक डिस्पेंसर था, उसका वालिद बूढ़ा था, अभी इंतकाल हो चुका, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, काफ़ी पुरानी बात है। वो नमाज मस्जिद में पढ़ता रहा, खड़े होके। एक दिन मैंने देखा कि वो कुर्सी में बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है। इत्तेफाकन मेरे पास आया, वल्लाह आलम के, मुझे याद नहीं है कि अपना बीपी चेक कराने आया या किसी और काम से आया। मैंने उनसे पूछा कि आप बैठ के क्यों नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी? हाँ, मुझे जोड़ों में, घुटनों में तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। मैंने ब्रायोनिया 200 या 1 है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इन्हीं में से एक डोज उसको दी और अगली नमाज उसने खड़े होकर पढ़ी। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया उससे कि भाई आप तो बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे, अब खड़े होकर पढ़ते हो, क्या किया आपने? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने ज़बान पे कतरा टपकाया था, उसके बाद से सेट हो गया। तो जोड़ों के दर्द की बड़ी दवा है ब्रायोनिया।
टाइफाइड की बड़ी दवा है। टाइफाइड के बहुत से केस जो हैं वो ब्रायोनिया से कवर हो जाते हैं। सिम्टम वही होगी, मोशन एग्रीवेशन, पेशेंट हरकत करना नहीं चाहेगा, लेटा रहेगा, बेहाल, ड्राइनेस होगी, जबान देखेंगे तो खुश्क, कब्ज होगी, पानी पिएगा, लंबे वक्त से पिएगा, ज़्यादा मकदार में 2-2 गिलास पानी पी जाएगा, और कहीं तकलीफ होगी तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे, दबा के रखें उसको, और चुभनदार दर्दें होगी जिस्म के अंदर, कब्ज भी होगी। वहाँ हमारे पास ब्रायोनिया टाइफाइड की बहुत बड़ी दवा है। कई केसेस हमारे इससे अल्लाह ने कवर किए। हम ब्रायोनिया के साथ यूकलिप्टस क्यू में लगा देते हैं और बहुत जल्दी केस कवर हो जाता है। मज़ीद पेचीदगियों से मरीज़ बच जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन ना हो पेशेंट को, टाइफाइड के मरीज़ को कब्ज़ ना हो, डायरिया हो उसकी जगह, बदबूदार होता है, उसमें बहुत स्मेल होती है उसके डायरिया में, तो फिर यहाँ ब्रायोनिया की जगह हम बप्टीशिया देते हैं। बप्टीशिया के साथ भी यूकलिप्टस क्यू में लगा देते हैं। और अगर बेचैनी हो, जिसमें में जलन भी हो रही हो, एक एक घूंट जल्दी जल्दी पानी पीता हो, लेकिन एक दो घूंट करके पानी छोड़ देता है, बेचैन है मरीज़, उसमें ऐसे लेट नहीं सकता मरीज़, इधर पेशेंट, फिर आर्सेनिक एल्बम लगा देते हैं साथ में। मीजल्स की भी बहुत बड़ी दवा है। मीजल्स में हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे पानी ज़्यादा पीते हैं, ज़बान देखेंगे खुश्की होती है और बेहाल पड़ा रहेगा बच्चा। तो जहाँ ये सिम्टम्स आ गई हैं, लेजीनेस आ गई, ड्राइनेस आ गई है, मोशन एग्रीवेशन, बच्चे चाहेगा कि मुझे बिल्कुल हाथ ना लगाया जाए, पड़ा रूम में, बिल्कुल गोद में भी ना उठाया जाए, वहाँ पर ब्रायोनिया हम 30 में देते हैं, 2-2 घंटे बाद रिपीटेड देते हैं। जहाँ देखते हैं, और ब्रायोनिया से पहले हम मार्बिलिनम 200 की एक खुराक दे देते हैं, जो कि खसरे का नुस्खा है। अगर फिर भी केस अटकता है और खसरा बाहर नहीं आ रहा होता है, तो फिर हम सल्फर 30 की एक खुराक से बोने आर्मू दे देते हैं और फिर ब्रायोनिया को कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत से केसेस जो हैं इससे कवर हो जाते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं, अगर बच्चे को साथ में डायरिया हो रहा है और स्मेल है बहुत ज़्यादा मोशन में उसको, तो फिर हम बप्टीशिया लगा देते हैं फिर साथ में। और अगर एक एक घूंट की प्यास है, बेचैन है बच्चा, तो फिर आर्सेनिक एल्बम लगा देते हैं, तो कवर कर लेती है इसको, खसरे को भी कवर कर लेते हैं, निकल आता है बाहर। अगर बेल की सिम्टम है तो फिर बेलाडोना देते हैं उसमें। लेकिन ज़्यादातर केसेस जो है वो खसरे के, टाइफाइड के, ब्रायोनिया से कवर हो जाते हैं। खसरे में हम जलसीमियम भी देते हैं, इसमें भी आंखें नहीं खुलती है लेकिन पानी नहीं पीता है, मुंह तर होता है। ब्रायोनिया में मुंह बिल्कुल खुश्क होता है, उसमें भी बच्चा बेहाल पड़ा रहेगा। जलसीमियम बड़ी जल्दी कवर कर लेती है। ऐसी अलामत आती हैं, उसमें देखिए हम पल्सटीला, मीजल्स के, अगर मीजल्स दब जाएं किसी वजह से, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी ख़त्म कर देती पल्सटीला। पल्स भी खसरे की बहुत बड़ी दवा है। बहुत से डॉक्टर्स तो हैं जो भी सिम्टम पे मेडिसिन होती है उनके साथ पल्स को भी चलाते हैं। स्टमक पेन, मैदे में ऐसी तकलीफ, ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर रख दिया, खाना खाएगा और कहेगा वो ऐसा लगता है जैसे पत्थर भर दिया, पत्थर पड़ा हुआ मैदे में, पत्थर की तरह बोझ होता है। इसकी भी बड़ी दवा है हमारे पास ब्रायोनिया। इसकी हमारे पास दूसरी दवा है पल्सटीला, और नक्स के अंदर भी ये अलामत है। लेकिन ब्राई का मरीज पानी ज़्यादा पिएगा, कब्ज होगी इसको, और मुंह का जायका जो है वो कड़वा होगा। पल्स का मुंह का जायका भी, इसके मरीज का जायका भी कड़वा होगा। लेकिन ब्रायोनिया में प्यास ज़्यादा होती है, बड़े मकदार में पानी पीता है। पल्स का मरीज जो है वो पानी ना होने के बराबर पिएगा या बिल्कुल ही प्यास नहीं होगी उसको। नक्स का मरीज जो, इसके मुंह का जायका खट्टा होगा और प्यास कम होगी, उसको थोड़ी प्यास होगी उसको। तो अगर ऐसी सिम्टम आ जाती है हमारे पास, तो उसकी भी हमारे पास दवा ब्रायोनिया ही होगी। ब्रायोनिया हम देंगे उसको 200 में दे दें, 30 में रिपीटेड दे देंगे तो भी काम करेगी, तो 200 की एक खुराक दे दें और प्लास्बो चलाएं साथ में, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा केस। लीवर एनलार्ज होता है, पेशेंट का लीवर एनलार्ज होगा और सुस्ती होगी, पेशेंट पड़ा हुआ होगा, कब्ज होगी, प्यास होगी, ज़बान खुश्क होगी, उसकी भी दवा जो है
ब्रायोनिया ही होती है। तो ब्रायोनिया को याद रखने के लिए हमें ये इसके की सिम्टम्स हैं, ये चाबी है ब्रायोनिया को खोलने के लिए, इसके मरीज को खोलने के लिए। पेशेंट आए हमारे पास तो देखेंगे डीला डाला है, आके बैठा हुआ है, डेग लगा लिया है, बस को बैठना भी उसको वो लग रहा है कि बस कभी लेट ही जाऊं। तो अंदाज़ा हो जाएगा, समझदार डॉक्टर देख के पेशेंट को पहचान लेते कि भाई ब्रायोनिया आ गया। फिर देखेगा कि भाई उसको तकलीफ, हरकत से तकलीफ हो रही है, उसको हाय हाय करके उठेगा अपनी जगह से। जब देखेंगे, ज़बान देखेंगे, अंदर मुंह देखेंगे, सारा खुश्क होगा, ड्राइनेस होगी, सुस्ती होगी, प्यास की अलामत मौजूद होगी और दबाने से आराम मिलेगा। हम ब्रायोनिया आंखें बंद करके दे दें। कोई भी मसला हो, कहीं भी जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ हो, फेफड़ों में तकलीफ हो, जिगर में तकलीफ हो, दिल में है, मैदे में है, आंतों में है, जोड़ों में है, कहीं पर भी है, अगर ये अलामत मौजूद है, ब्रायोनिया की दवा है, आंखें बंद करके दे दें, काम करेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये ब्रायोनिया के बारे में जो हमारी प्रैक्टिस में है, मैंने आपके सामने पेश कर दिए केस। अब इसको याद रखना और इसको मज़ीद स्टडी करना, अपने तजुर्बात में लेके आना, ये हर डॉक्टर की अपनी जिम्मेदारी है कि मज़ीद इसके लिए बेहतर से बेहतर करें और अलामात को देखें, अलग अलग मुख्तलिफ डॉक्टर्स के बुक्स में इसको स्टडी करें, बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आएगी इंशाअल्लाह।